हर हर महादेव आप सभी को। आज हम बात करेंगे सिद्धियों के बारे में। सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, हम कैसे पहचानें कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। सिद्धि किस प्रकार से, किस रूप से हमारे शरीर में स्थान लेती है, कहाँ स्थान लेती है, आज हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो सिद्धि क्या होती है? सिद्धि हमारे ईष्ट की या किसी भी देवी देवता की एक ऊर्जा होती है, या उसका एक दूत होता है जो हमारे शरीर पर अपनी जो है तरंग देता है। अब कई लोगों को जो सिद्धि है वो शरीर में आज्ञा चक्र पे बैठती है, हृदय चक्र पे बैठती है, या हमारे चक्रास पे, 7 चक्रास में कहीं भी बैठ जाती है। अधिकतर ऐसा ही होता है। कभी कभार कोई सिद्धि किसी की जो है आंखों पर स्थान लेती है, कान पर स्थान लेती है, कंधों पर स्थान लेती है, अलग अलग जगह स्थान लेती है। तो सिद्धि इस प्रकार से आपके शरीर में स्थान लेती है। एक ऊर्जा का गोला होता है जो आपके शरीर में समाहित हो जाता है। ये ऊर्जा का गोला जो होता है ये धीरे धीरे करके बढ़ता है, 10% से 20%, 40%, फिर 100% ऐसे बढ़ता है। तो जो ये बढ़ता है, ये बढ़ता है मंत्र जप से, मंत्र जप से, साधना से, ऊर्जा से। ठीक है जी। तो इसके लिए कई लोग साधना करते हैं। कई लोग जो पूजा पाठ लंबे समय तक करते हैं उनको भी जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी ने 5 साल तक भगवान शंकर की सेवा करी तो भगवान शंकर की एक जो है उनको कृपा, दूत या सिद्धि प्राप्त हो गई। ठीक है जी। कोई 10 साल तक करता है, उनको होती है। कई लोग जो है 21 दिन की, 41 दिन की साधना करते हैं, उससे भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। कई लोगों की सिद्धि इतनी प्रबल हो जाती है कि वो दूसरों को भी अपनी सिद्धि का एक अंश दे सकते हैं, या अपनी सिद्धि का एक एक्सेस दे सकते हैं, जिससे वो लोक कल्याण का कार्य कर सकें। लोग सिद्धियाँ अधिकतर लोक कल्याण के कार्य के लिए ही लेते हैं। कई लोग उसे अपने पर्सनल काम के लिए भी ले सकते हैं। जैसे आपको जो है नकारात्मकता ना लगे, ठीक है, आपको जो अच्छा अनुभव हो, आपको दूसरे के बारे में जो है आभास हो जाए पहले से, आपको अच्छी और बुरी शक्ति के बारे में, अच्छे और बुरे लोगों के बारे में पहचान हो, इसलिए भी लोग साधनाएं करते हैं। आप लोग खुद से कैसे पहचाने कि आपको किसी देवता की कृपा या सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं? देखिए, सिद्धि क्या होती है, आपके शरीर में जब प्रवेश लेती है तो वो अपनी ऊर्जा को आपको अनुभव कराती है। जैसे सिद्धि होने के अनुभव ऐसे होते हैं, आपके रोंगटे खड़े होना, आपको जो है उबासियाँ आना, आँख से आँसू आना, अपने ईष्ट के लिए प्रेम, जिसकी भी आप सेवा पूजा करते हैं, उसी देवी देवता के लिए आपके मन में प्रेम आता है, उसके लिए रोना आता है, उसके सामने आप रोते हो, रो के अपनी परेशानियाँ उसको बताते हो, उससे आपको अथाह प्रेम हो जाता है। आपको लगता है मेरा उसके अलावा कोई नहीं, और उससे बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेम हो जाता है। ऐसा जब होता है तब ये एक जो है संकेत है कि आपके पास सिद्धि आ रही है, या सिद्धि आपके पास आ चुकी है, देवता की कोई तरंग या दूत आपके पास आ चुका है। अगर आपके शरीर में सिद्धि हाजिरी लेती है तो उसका कारण क्या होता है? देखिए, सिद्धि जैसा मैंने बताया एक ऊर्जा का गोला है। जब वो आप नियंत्रण में नहीं कर पाते, या आपके अंदर एकाग्रता नहीं हो पाती, या आप उसको अपने अंदर उस ऊर्जा को समाहित कर नहीं पाते, तो वो ऊर्जा गोल गोल आपके शरीर में घूमती है। जब आपके शरीर में वो ऊर्जा गोल गोल घूमती है, जब उसका वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब लोगों को शरीर में हाजिरी आती है। अब कई लोग इस हाजिरी को है गलत रूप में भी लेते हैं, कई लोग इस हाजिरी को नहीं लेना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिद्धि आपके शरीर में हाजिरी लेगी। सिद्धियाँ बिना हाजिरी के भी आपके शरीर में रह सकती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, वो एक ऊर्जा है, जब आप उसे याद करोगे तब वो आपके ऊपर अपनी कृपा करेगी। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप सेवा पूजा करके सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आप लोक कल्याण का कार्य भी कर सकते हैं। कई सिद्धियाँ जो है आपको बताती भी हैं दूसरे के बारे में, अगला पिछला, ठीक है जी, भूत भविष्य वर्तमान भी बताती हैं। तो इस तरह की सिद्धियाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग काफ़ी समय से पूजा सेवा कर रहे हैं, उनको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई है, उनको किसी गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, वही उनको रास्ता बताएगा। जो इस मार्ग पर चल चुका है वही आपको इस मार्ग पर आगे चलने का रास्ता बता सकता है। तो आप किसी गुरु का सानिध्य लें, किसी गुरु के सानिध्य में साधना करें, उसका जो है एक्सेस ले सकते हैं आप, सिद्धि की जो है कर सकते हैं, सिद्धि क्या है ये उससे जान सकते हैं।